आज मैं आपके सामने 5 साइंस रखने वाला हूँ विच इंडिकेट्स यू माइट बी गोइंग थ्रू डिप्रेशन। ये वही साइंस है जो मैं खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अगर किसी भी साइन से आप खुद भी रिलेट कर पा रहे हो लाइफ में, अगर आप सच में डिप्रेस्ड हो, तो वीडियो के एंड में मैं एक सोल्यूशन भी देने वाला हूँ अपने इमोशंस को डोमिनेट करने का। द आर्ट ऑफ साइकोलॉजी, ये पर्सनली मेरी सबसे फेवरेट सीरीज है ऑफ माई चैनल। आई एम वेरी एक्साइटेड टू शूट दिस वीडियो राइट नाउ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हमको 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी पहुंचना है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सब्सक्राइब अभी से दबा दो, बिकॉज आई नो, आई गारंटी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। सो लेट्स कंटिन्यू विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। एंजॉय। सबसे पहला साइन, कॉन्स्टेंट फटीग दैट रेस्ट डजंट फिक्स। कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी रात सोए हो, 8 घंटे, 9 घंटे या फिर कभी शायद 10 घंटे, पर फिर सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि तुमने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया है। बॉडी भारी लगती है, आंखें खुली होती है लेकिन बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। फिर हम खुद को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं इतना सोता हूँ फिर भी हमेशा थका हुआ क्यों रहता हूँ। ये कोई नॉर्मल टायर्डनेस नहीं है। नॉर्मली जब हम फिजिकली काम करते हैं या पूरी रात जागते हैं तो एक अच्छा रेस्ट, अच्छी स्लीप के बाद हमारी बॉडी रिकवर कर लेती है। लेकिन डिप्रेशन में प्रॉब्लम बॉडी की नहीं, ब्रेन की होती है। मेंटल स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स, कांस्टेंट इमोशनल प्रेशर, ये सारी चीजें ब्रेन को इतना एग्जॉस्ट कर देती है कि अच्छी नींद भी उस एनर्जी को वापस रिकवर नहीं कर पाती। इसलिए सिंपल काम भी बहुत एग्जॉस्टिंग लग सकता है। ब्रश करना, नहाना, कपड़े चेंज करना, ये सब डेली रूटीन भी बहुत टायरिंग फील हो सकता है। लेकिन दूसरों को ये सब देखने में लेजीनेस दिखता है कि एक इंसान सिर्फ बेड से उठ भी नहीं सकता, लेजी का टैग लग जाता है। लेकिन रियलिटी में लेजीनेस और डिप्रेशन में बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। एक लेजी इंसान के पास एनर्जी होती है, बस काम करने का मन नहीं होता। लेकिन वही डिप्रेशन में मन भी नहीं होता और एनर्जी भी नहीं होती। इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। और सबसे पेनफुल पार्ट ये है कि वो खुद को ही ब्लेम करना शुरू कर देता है कि मैं ही वीक हूँ, बाकी लोग तो मैनेज कर लेते हैं लेकिन मुझसे ही कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा। लेकिन इन रियलिटी वो इंसान बस थका नहीं होता, वो मेंटली ड्रेन हो चुका होता है। सेकेंड साइन, योर एपेटाइट कंप्लीटली चेंजेस। डिप्रेशन सिर्फ माइंड को अफेक्ट नहीं करता, ये बॉडी के बेसिक फंक्शंस भी चेंज कर देता है। और उनमें से एक है भूख। कुछ लोग डिप्रेशन में खाना ऑलमोस्ट छोड़ देते हैं। उनका फेवरेट फूड भी अगर उनके सामने रख दो फिर भी उनमें एक्साइटमेंट नहीं रहती। 2-3 बाइट्स खाने के बाद ही फुल हो जाता है वो। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है। कुछ लोग जब डिप्रेस्ड होते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं या इमोशनल पेन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो फूड की तरफ खींचे चले जाते हैं। वो ओवर ईट कर लेते हैं। चॉकलेट्स, चिप्स, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें उनको एक ब्रेक देती है इमोशनल पेन से। थोड़ी देर के लिए उनको खाने से कंफर्ट मिल जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ देर बाद एक गिल्ट आ जाता है कि यार मैंने कितना खा लिया। ये फिर इमोशनल पेन को और बढ़ा देता है। डिप्रेशन में एपेटाइट का चेंज सिर्फ ईटिंग हैबिट का चेंज नहीं होता, ये ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में चेंजेस का साइन होता है। इसलिए वेट कभी रैपिडली कम हो जाता है या फिर बिना रीजन के बढ़ने लगता है। और लोग तो सिर्फ बॉडी ही देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि अंदर ही अंदर एक इंसान अपने इमोशन से फाइट कर रहा होता है। कभी कोई पेन की वजह से खाना छोड़ देता है और कभी कोई पेन को छुपाने के लिए बहुत ज्यादा खा लेता है, खाने पर ही डिपेंड हो जाता है। और इन दोनों सिचुएशंस में प्रॉब्लम खाना नहीं है, प्रॉब्लम तो वो इमोशनल स्ट्रगल है जो किसी को दिखता नहीं। थर्ड साइन, नथिंग फील्स एंजॉयबल एनीमोर। सबके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होता है जो उनको जेन्युइनली खुशी देता है। किसी को गेमिंग पसंद है, किसी को म्यूजिक सुनना, किसी को जिम जाना, किसी को ड्राइंग, किसी को मूवीज देखना या बहुत सिंपल चीज जैसे सिर्फ अपने फेवरेट कैफे में जाना। ये छोटी छोटी चीजें हमारे दिन को बेटर बना देती है। लेकिन डिप्रेशन के साथ ये सब धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। एक दिन तुम अपना फेवरेट गेम खोलते हो और 5 मिनट बाद ही उसको बंद कर देते हो। तुम्हारी फेवरेट प्लेलिस्ट प्ले होती है लेकिन कोई गाना तुमको वो हिट नहीं कर पाता। फेवरेट खाना सामने है लेकिन टेस्ट में वो एक्साइटमेंट फील नहीं होती। तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको मूवी देखने के लिए इन्वाइट करते हैं और तुम चले भी जाते हो। तुम फिजिकली तो वहां प्रेजेंट हो लेकिन इमोशनली
कहीं और इसी सिम्टम का एक साइकोलॉजिकल नाम भी है, एनहेडोनिया। मतलब उन चीजों से भी प्लेजर फील ना कर पाना जो एक टाइम पे वो चीजें तुमको बहुत खुशी देती थी। ये सिर्फ बोर्डम नहीं होता, क्योंकि बोर्डम में इंसान कुछ नया ट्राई नहीं करता, पर डिप्रेशन में कुछ भी ट्राई करने का रीजन ही नहीं बचता। कई लोग इस स्टेज पर खुद को फोर्स करते हैं कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए, ये सोचकर कि शायद ये करने से मेरा मूड ठीक हो जाएगा। तो वो फोर्स करते हैं कि चलो मैं बाहर चले जाता हूँ, चलो ये गेम खेल लेता हूँ, चलो मैं उससे बात कर लेता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। बार बार वही एम्प्टी फीलिंग वापस आने लगती है। फिर इंसान खुद से ही पूछता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। ये सिचुएशन बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जब एक इंसान उन चीज़ों में ही हैप्पीनेस ढूंढ नहीं पाता जो उसकी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है, तो धीरे धीरे उसको फील होता है कि शायद वो खुद ही पहले जैसा नहीं रहा। इसी वजह से बहुत लोग डिप्रेशन को सैडनेस नहीं, एम्प्टीनेस कहते हैं, क्योंकि कभी कभी रोना भी नहीं आता, बस कुछ फील ही नहीं होता। यू आर वेरी वेरी न्यूट्रल। फोर्थ साइन, यू फील होपलेस अबाउट द फ्यूचर। डिप्रेशन का सबसे स्कैरी इफेक्ट शायद ये नहीं होता कि आप सैड हो, पर यह होता है कि तुम प्रॉबेबली यही सोचते हो कि कल का दिन भी ऐसा ही होगा, उसके बाद वाला भी, उसके बाद वाला भी, और आगे भी कोई चीज कभी बदलेगी नहीं। धीरे धीरे फ्यूचर सिर्फ एक ब्लैंक वॉल जैसा लगने लगता है। तुम पहले गोल्स बनाते थे, ट्रिप्स प्लान करते थे, न्यू स्किल्स सीखने का तुम में एक्साइटमेंट रहता था, तुमको अपना फ्यूचर इमेजिन करके बहुत अच्छा फील होता था। लेकिन अब कोई भी प्लान बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि आपका ब्रेन सिर्फ एक ही चीज बोल रहा होता है कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मैं ये कर भी लूंगा तो क्या बदलने वाला है, कि कुछ भी इम्प्रूव नहीं होने वाला, चाहे मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूं। ये चीज तुम्हें कन्विंस कर देती है कि तुम्हारी करंट फीलिंग तुम्हारी परमानेंट रियलिटी है। लेकिन साइंस हमें बताता है कि डिप्रेशन ब्रेन के उन एरियाज को अफेक्ट कर सकता है जो मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग और होप से जुड़ा हो। इसीलिए उस वक्त जो फ्यूचर इम्पॉसिबल लग रहा होता है, जरूरी नहीं कि रियलिटी वही हो। ये एक डिप्रेशन का फिल्टर होता है जो हर पॉसिबिलिटी को डार्क बना देता है। इसलिए कोई हर बार अपने फ्यूचर को लेके होपलेस फील कर रहा है तो उस फीलिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। Fifth and last sign of this video, your sleep cycle starts falling apart. स्लीप हमारी मेंटल हेल्थ का मिरर होता है और डिप्रेशन यूजुअली इस मिरर में सबसे पहले दिखना शुरू होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिप्रेशन सिर्फ इंसोम्निया नहीं लगता। कुछ लोग रात भर सोने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन नींद ही नहीं आती, और जब नींद आती है तो 3-4 बार अचानक आँख खुल जाती है। आप लोग पक्का इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। उसके बाद सिर्फ सीलिंग को देखते रहना, अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश करना और बस सुबह होने का वेट करते रहना। और कुछ लोगों के साथ इसका उल्टा होता है एकदम ही। वो 10, 12, कभी कभी तो 14 घंटे सो जाते हैं, पर फिर भी जब उठने का टाइम होता है तो ऐसा लगता है नहीं यार अभी और सोना है। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन सिर्फ स्लीप शेड्यूल को अफेक्ट नहीं करता, वो स्लीप की क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है। आपकी बॉडी तो बेड पर है लेकिन आपका ब्रेन पूरी रात स्ट्रेस प्रोसेस कर रहा होता है। नेगेटिव थॉट्स, एंग्जाइटी, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, ये सब चीजें ब्रेन को एक्चुअल रिकवर करने नहीं देते और धीरे धीरे स्लीप शेड्यूल कंप्लीटली टूट जाती है। दिन और रात का डिफरेंस खत्म होने लगता है। लेट नाइट जागना तो बहुत नॉर्मल बात हो जाती है, सुबह उठना बहुत इम्पॉसिबल लगने लगता है। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यार तू अपना बस रूटीन ठीक कर लेना, काश सब कुछ इतना ईजी होता। रूटीन टूटना ही कई बार मेन प्रॉब्लम नहीं होता, पर रूटीन टूटना अंदर चल रहे प्रॉब्लम का एक सिम्टम होता है। यही थे वो 5 साइंस आज के वीडियो के। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगा। दैट सोल्यूशन इज अ वीडियो। वो मेरा ही वीडियो है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ यू कैन डोमिनेट योर इमोशंस व्हेन ट्रॉमा हिट्स यू। उस वीडियो में मैंने आपको वेज बोले हैं कि जब आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, आप में एनर्जी नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आपको लॉजिकली कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, लॉजिकली अच्छा कैसे फील करना है और इमोशंस को फाइट कैसे करना है। सारी चीजें उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट वीडियो इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट वीडियो ऑफ दिस चैनल, इनफैक्ट ये पूरी सीरीज भी। सो जाओ उस वीडियो को देखो। अगर आपने इस पर क्लिक किया है, अगर आपको ये साइंस रिलेटेबल लग रहे हैं, दैट वीडियो इज फॉर यू। आई रियली होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई है और आपने कुछ ना कुछ सीखा है इस वीडियो से। रुको रुको जाओ मत,
सब्सक्राइब किए बिना जाओ मत, हमको 1000 सब्सक्राइबर्स एज सुन एज पॉसिबल पहुंचना है, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत 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 मीनिंगफुल है। इसलिए इफ़ यू फील दिस वीडियो वॉज वर्थ वॉचिंग और मेरा कंटेंट आगे भी देखना आप पसंद करोगे तो सब्सक्राइब करके ही जाना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।